नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टील में जो भी पेंटिंग होती है उसके एवज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टील में रस्टिंग होती है दो कारणों से। और सबसे पहला जो रीज़न है हमारे पास वो है अगर वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है, तो चांसेस ऑफ करोजन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पॉल्यूटेंट्स, दैट मीन्स कि जैसे सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कहाँ से निकल रहा है, बर्निंग ऑफ वायल, कोल गैस, जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, गैस प्लांट्स हो गया, तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पॉल्यूटेंट निकल रहा है। तो पॉल्यूटेंट क्या कर रहा है कि उसके अपर सरफेस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स करोजन वहाँ से क्रिएट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए मैक्सिमम हम लोग चांसेस ये रखते हैं कि उसमें नॉन फेरस मेटल का यूज़ किया जाए कोटिंग में। ठीक है, अब देखो नॉन फेरस मेटल एक्चुअल में होता क्या है, नॉन फेरस मेटल दैट मीन्स कि उसमें जो आयरन का जो भी परसेंटेज है, ठीक है, एकदम से कम है, या एकदम से यूँ कह लें कि एकदम से नहीं है। ठीक है, नॉन फेरस में तो लाइक इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि चांसेस ऑफ रस्ट जो है वो एकदम से कम होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसमें बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि आयरन का इसमें परसेंटेज ही नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में अगर फेरस की बात करें तो उसमें हमेशा जो प्रीडोमिनेंट होता है वो आयरन का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम यूजेस इसमें करते हैं नॉन फेरस मटेरियल। जैसे एग्जांपल ले लो आप, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जिंक ले लो, कैडमियम ले लो, टीन ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी। और इसका एक चीज़ और मैं बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट जो है, लो मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव पेंट सिस्टम की। इसमें तीन टाइप्स के हमारे पास क्लासिफिकेशन है। दैट मीन्स कि प्राइमर, अंडर कोट एंड फाइनल कोट। ठीक है, प्राइमर के अंदर में देखो, प्राइमर का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन जो पर्पस होता है वो होता है सबसे पहला कि प्राइमर हम कब लगाएंगे, जब हम क्लीन स्टील सरफेस होगा तभी हम लगाएं। दैट मीन सबसे पहले ब्लास्टिंग कर दो, ब्लास्टिंग करने के बाद, ठीक है, प्राइमर्स का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो पर्पस है इसका, वेट सरफेस को क्या कर देगा, वेट कर देगा और प्रोवाइड गुड एडेशन, बहुत बढ़िया एडेशन क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है किसके लिए, अपने आने वाले कोटिंग्स के लिए, सब्सिक्वेंटली अप्लाइड कोट के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एनोडिक की, प्राइमर्स जो है एनोडिक यूज़ करते हैं इसमें हम लोग। एनोडिक दैट मीन्स कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि नॉन फेरस मटेरियल, तो उसको हम लोग एनोडिक बोल देते हैं। उल्ट उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, तो वो एक एनोडिक नेचर का है। और जो स्टील है हमारा वो कैथोडिक नेचर का है। ठीक है, तो दोनों जब मिलते हैं, एनोड प्लस कैथोड, ठीक है, तो उसमें जो एडिशन की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा, गुड एडिशन होगा। ठीक है, इसके बाद जब भी हम लोग बात करते हैं कि उसमें अंडर रस्टिंग है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्राइमर का तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं अंडर कोट्स की। ठीक है, तो अंडर कोट में देखो क्या है कि वो अंडर कोट क्या करता है कि ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि उसमें हाईली पिगमेंटेड है, ठीक है, पिगमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी पिगमेंट है वो हाई रेट में है, ठीक है, तो उसमें चांसेस ऑफ परमेबिलिटी टू ऑक्सीजन और वाटर डिक्रीज कर देगा वो। ठीक है, अगर पिगमेंट की जो मात्रा है, जो भी हम लोग कंटेंट है वो बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या करेगा कि ऑक्सीजन एंड वाटर की जो परमेबिलिटी, दैट मीन्स कि पेनेट्रेशन का जो रेट है उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस करके कम कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो यूजेस हम कर रहे हैं, लैमिनार पिगमेंट्स की में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि मिकासिस आयरन ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल है इसमें MIO। ठीक है, MIO आप भी सुने होंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला कि जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का जो चांसेस है उसको क्या करता है, या तो रिड्यूस कर देगा, नहीं डिले कर देगा। ठीक है, और उसमें क्या करेगा, इंप्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव कराएगा। बात ठीक है, समझ में आ गई होगी। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग फाइनल कोट। देखो फाइनल कोट में हम लोग जो भी अपर, क्योंकि अंदर जो इंटरनल मैटर है वो तो सॉल्व कर लेगा हमारा अंडर कोट एंड प्राइमर, जो बाहर से हमको जो लरना है, ठीक है, वो फाइनल कोट करेगा। दैट मीन्स कि जैसे वेदर हो गया, सनलाइट हो गया, ओपन एक्सपोजर हो गया, कंडेंसेशन हो। एक बात और मैं बता दूं कि इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है, परफेक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है कोटिंग्स के लिए। ठीक है, दैट मीन्स और ज़्यादातर प्राइमर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या होगा कि पेंट की जो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं कि बाइंडर, पिगमेंट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा पास
बाइंडर है, ठीक है। तो बाइंडर में देखो क्या है कि जो भी देखो बाइंडर का मतलब एक्चुअली हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बाइंड करना, कि दो मॉलिक्यूलर को क्या करता है कि बाइंड करके रखा है यानी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी ये इंक्रीज करता है बाइंडर, ठीक है, जिसके कारण से ये विस्कोसिटी जो है उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि इसको बाइंडर को हम लोग यूज करते हैं फिल्म फॉर्मिंग कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें एक्चुअल में बाइंडर क्या होता है, एक रेजिन है, चाहे यूं कह लो कि आप एक वायल है, और यूं कह लो कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोग बाइंडर में यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य उसका यही है, बाइंडिंग करना, बाइंड करना, दैट मीन्स पकड़ के रखना है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को। इसके बाद दूसरा है हमारे पास पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट का देखो मेन पर्पस पिगमेंट का क्या होता है, कलर प्रोवाइड कराना, ओपेसिटी प्रोवाइड कराना, फिल्म कोहेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। और करोजन तो इसमें कॉमन ही है, हर एक में करोजन का हमारा मेन मुद्दा होता है, ठीक है। और एक्चुअल में ये होता क्या है, पिगमेंट और फाइनली ग्राउंड इनऑर्गेनिक पाउडर है, ठीक है, जो हमारे पास प्रोवाइड कराता है ये। दूसरी चीज लास्ट है सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट में क्या है एक्चुअल में कि बाइंडर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, डिजॉल्व करने के लिए बाइंडर को हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या, दैट मीन्स कि सपोज करो आप थिनर यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद उसमें अगर आप यूज कर रहे हो तारपीन का तेल यूज कर रहे हो, तो उसको बाइंडर को क्या कर रहे हो आप, डिजॉल्व ही तो कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब भी हम लोग बात करते हैं कि देखो पिगमेंट और बाइंडर दोनों जब भी रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेंट का एक्चुअल काम हो जाता है, और एकदम से स्टील सरफेस के ऊपर में ड्राई फिल्म का एक लेयर उसमें चढ़ जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ के साथ में। दैट मीन्स उसमें बाइंडर की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें पिगमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो दैट मीन्स ये बाइंडर और पिगमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, एकदम से लेयर चढ़ा देता है, ठीक है, एक लेयर बना देता है, किसके ऊपर में, स्टील सरफेस के ऊपर में, ठीक है। अब देखो इसकी जो भी हम लोग, क्योंकि हमको इसमें एक पर्टिकुलर वो भी रखना पड़ेगा, क्या रखना, माइक्रोन्स में उसको हम लोग मेजर करते हैं, तो डीएफटी पर्टिकुलर हमको रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गेज का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और उसको अगर हमको नॉर्मली निकालना है तो वेट फिल्म थिकनेस इंटू परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम सॉलिड से निकाल लेते हैं। एक चीज़ और, डब्ल्यू जो वेट फिल्म थिकनेस है, इसको भी हमको मेजर करना एकदम से जरूरी होता है। अब देखो सबसे मेन टॉपिक है एक जो भी है 1 पैक एंड 2 पैक, ठीक है। तो 1 पैक एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक्रिलाइट, रबर और विनाइल, इसका हम देखो ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं हम लोग 2 पैक का, और क्यों करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि नो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इज इन्वॉल्व, कोई ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नहीं होता है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना सेफ है हमारे स्टील के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिवली सॉफ्ट, ठीक है, एंड हैज़ पुअर सॉल्वेंट रेसिस्टेंस, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है जो हम लोग ऐसा यूज़ कर सकें इसमें, ठीक है। अब देखो 2 पैक में क्या होता है, जैसे इपॉक्सी और यूरोथीन जो है ये 2 पैक है, ठीक है। 2 पैक दैट मीन्स कि हमेशा देख लो 2 कंपोनेंट आर मिक्स, केमिकल रिएक्शन अगर, ठीक, वो तो हम जानते ही। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक लिमिटेड पॉट लाइफ होता है, दैट मीन्स कि पॉट लाइफ अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, इट टेक्स फॉर एन इनिशियल मिक्स्ड वेलोसिटी टू डबल, बात समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स कि इसका जो भी विस्कोसिटी है वो लेस देन 1000 CPS में हम लोग रखते हैं, ठीक है। टाइमिंग एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मिक्सड एंड इट इज मेजर एट रूम टेम्परेचर, बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, जनरली हम लोग बात करते हैं कि पॉलीमराइज, इसमें जो डेंसली, इसमें देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें हम लोग सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करते हैं, सॉल्वेंट फ्री होता है ये, ठीक है, चाहे ऐसे कह लो कि सॉल्वेंट लेस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक इसके कारण, सॉल्वेंटलेस के कारण ये डेंसली क्लॉस रिंग फिल्म, ठीक है, विच कैन बी वेरी हार्ड, एक तो एकदम से मोटा, उसमें विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसमें जो भी पेंट में डेंस होगा, डेंसनेस वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक मोटा सा परत हमारे उसमें ऊपर चलेगा, और वो क्या करेगा, वो हमको उससे बचाएगा, किससे बचाएगा, करोजन से, करोडेड होने से बचाएगा, ठीक है, एक मोटा सा लेयर, क्योंकि उसमें हम लोग सॉल्वेंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं लिक्विड रेजिन ऑफ लो विस्कोसिटी, ठीक है, कैन बी यूज्ड। अगर हम लोग देखो लिक्विड रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, लो विस्कोसिटी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
इसमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग अवॉइडिंग द नीड फॉर द सॉल्वेंट, इसके लिए सॉल्वेंट के लिए हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है, सॉल्वेंट फ्री करना है, सॉल्वेंट लेस करना है, ठीक है। इसके बाद की जो हमारे पास, तो हमने समझ में आ गया होगा कि 2 पैक और 1 पैक एक्चुअल में कौन सा ज़्यादा सफिशियंट है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है हमारे स्टील में पेंटिंग के लिए, ठीक है। और इसके बाद है देखो कुछ प्राइमर्स हैं हमारे पास, जैसे इपॉक्सी प्राइमर बोल दो, जिंक इपॉक्सी बोल दो, जिंक सिलिकेट प्राइमर बोल देते हैं हम लोग। तो इपॉक्सी प्राइमर में क्या है कि देखो अब हमने बोला कि इपॉक्सी और यूरेथीन क्या है, ये 2 पैक है, ठीक है। तो हमेशा इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये भी लिखा है इपॉक्सी प्राइमर और 2 पैक मटेरियल यूटिलाइजिंग, ठीक है, इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दे आर पिगमेंटेड विद अ वेराइटी ऑफ इनहिबिटिव्स, दैट मीन्स जो पिगमेंट है इसका, इसमें वेराइटी ऑफ इनहिबिटिव, दैट मीन्स वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाते हैं, कलर को हमको निखारने के लिए, कलर को दिखाने के लिए बहुत सारा कलर का हम लोग मिक्सअप करते हैं, इसी में पिगमेंट में ही तो खेल करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। और जिंक फॉस्फेट इपॉक्सी प्राइमर आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर दिस ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी अगर चाहिए तो हम लोग जिंक फॉस्फेट इपॉक्सी प्राइमर का हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें जिंक भी आ गया, ठीक है, प्राइमर में, और जिंक फॉस्फेट हो गया, और इपॉक्सी 2 पैक में भी आ गया, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिंक इपॉक्सी, दीज प्राइमर कैन बी आइदर जिंक रिच, देखो इसमें 2 कंडीशन होता है, इसमें अगर आप जिंक रिच लेना चाह रहे हो और रिड्यूस जिंक टाइप, तो उसमें कुछ नहीं होगा। देखो जिंक का जो परसेंटेज रहेगा, जिंक रिच में क्या होगा, परसेंटेज ज़्यादा रहेगा 82 से 85%, ठीक है। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि जिंक रिच ही हम लोग यूज़ करें, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा लेकिन वो ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और रिड्यूस में 55% रहेगा, ठीक है। और एक सेफ्टी एंड हजार्ड्स की एक बात बता दूँ कि ऑल जिंक इपॉक्सी प्राइमर प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड सभी इपॉक्सी प्राइमर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उस और जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, तो जब भी हमारे पास कोई भी वेल्डिंग हो, गैस कटिंग हो, उस टाइप पे हमको यूज़ इसको नहीं करना है। दैट मीन्स इन द सेंस सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी पेंटिंग का एरिया बनाएं वो एकदम से साइड से अलग बनाएं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि यहाँ पेंटिंग ही कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना काम भी कर रहे हैं, साइड वर्क भी कर रहे हैं, तो वे करने से क्या होगा कि हमें दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या है, जिंक सिलिकेट प्राइमर। एक्चुअल में क्या है कि दोनों जो भी ये जिंक इपॉक्सी और ये दोनों सेम होता है लगभग। अगर हम बात कर लें कि लो जिंक प्राइमर इन दिस ग्रुप हैव बीन डेवलप टू इम्प्रूव देयर वेल्डेबिलिटी, अगर वेल्डेबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करना है और मिनिमाइज वेल्ड पोरोसिटी को करना है, तो इसमें आप लो जिंक प्राइमर यूज कर लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। और इसका मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है हम अभी कुछ देर में ही उसको लॉन्च करेंगे। धन्यवाद।